बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सबके सब जो हैं खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 8.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और कल जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 को मुकम्मल तौर पर मैं अपलोड कर चुका हूँ। यकीनन आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी। अगर वो वीडियो नहीं देखी है आप उसको लाजमी देख लें ताकि आप लोगों का एक सीक्वेंस बन के चलता रहे, ठीक है। और मज़ीद ये कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लाजमी इसको सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस वक्त पर आपके पास पहुंचती रहें, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इसने हमें दिया है एक्सरसाइज नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या कह रहा है कि नीचे इसने कुछ क्वेश्चंस हमें दिए हैं, उन सबको हमने सॉल्व करना है। लेकिन किस तरह सॉल्व करना है? बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के ज़रिए हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमें दी हुई है इसने। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 वाली वीडियो में, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, हमें कैसे पता चलेगा। यानी कि स्टूडेंट्स, ऐसी इक्वेशन जो पावर 2 से शुरू होती हो, ठीक है। पावर 2 से शुरू होती है, उसके बाद पावर 1 हो और उसके बाद कोई कांस्टेंट हो, ठीक है। और बाद में क्या हो, उसके बाद यहाँ पर यानी कि इक्वल की निशानी और कोई भी नंबर हो यहाँ पर, तो वो क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। और इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अभी क्वेश्चन किस तरह से होगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है क्या, तो स्टूडेंट्स इसको हम स्टार्ट करते हैं और फिर आपको इंशाल्लाह तफसील से इसके बारे में बताते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कुछ रूल हैं, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन तो सिंपल है, इसमें वो कुछ रूल्स ऐसे हैं जो नहीं लगेंगे, लेकिन फिर भी आपको मैं बता देता हूँ। नंबर 1, रूल नंबर 1 आप देख लें क्या होगा। यहाँ हमारे पास पहली टर्म जो भी हमें दी गई होगी उसका जो भी कोफिशिएंट होगा हमने उसको ख़त्म करना होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर तो देखें एक्स स्क्वायर है, बिलफर्ज हमारे पास आता है 2x²। हमने इसको ख़त्म करना है, इस 2 को ख़त्म करना है। कैसे करेंगे? जाहिर सी बात है, इस 2 से डिवाइड करेंगे ना, 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा हमारे पास? x² बच जाएगा, बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। तो पहला रूल तो देखें हमारा हुआ पड़ा है, ठीक है। कौन सा? कि हमने डिवाइड करना है फर्स्ट कोफिशिएंट को। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, कोफिशिएंट के साथ इस कोफिशिएंट को ख़त्म करने के लिए आपने सिर्फ कोफिशिएंट को ही डिवाइड नहीं करना होगा, पूरी की पूरी इक्वेशन को आपने उससे डिवाइड करवाना होगा, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर हमें उसने कोई कोफिशिएंट दिया ही नहीं था, तो इसलिए हमें इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि इस जो है हमारे रूल को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये रूल पहले से फॉलो हो चुका है। उसने फ़िलहाल पहला क्वेश्चन जो है उसने हमें बिल्कुल सिंपल दिया है, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में अच्छे से आ गई होगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट रूल में। अब देखें नेक्स्ट रूल क्या है, वो इसमें हमें यहाँ पर लगाना होगा। क्या लगाना होगा? देखें, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ हमारे पास मौजूद है x² प्लस का 6x। यहाँ हमारे पास जो भी कॉन्स्टेंट हमें दिया जाए इसको हमने इक्वल के उस तरफ भेजना है, ये इसका रूल है, ठीक है। अब ये प्लस का 1 है, हम क्या करेंगे? इक्वल के उस तरफ भेज देंगे। ये जाकर क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा माइनस का 1। यहाँ तक हमें अच्छे से मालूम है, ठीक है। अब देखें हमने क्या करना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट रूल है इस एक्सरसाइज का या इस क्वेश्चन का कह लें, ठीक है। क्या है? हमने क्या करना होगा? हमने ऐड करना होगा। किसको ऐड करना होगा? हमने ऐड करना होगा किसको? ब्रैकेट में मैं लिख के बता रहा हूँ आपको, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है स्टूडेंट्स? किसी भी जो आपको टर्म दी हुई हो, जैसे मिसाल के तौर पर 6x है, इसका जो नंबर 6 है इसके साथ ये एक कोफिशिएंट है, ठीक है। हमने क्या करना होगा? ऐड करना होगा कोफिशिएंट, लेकिन कोफिशिएंट के अपॉन में क्या होगा स्टूडेंट्स? अपॉन में होगा 2, ठीक है। कोफिशिएंट अपॉन में 2। अब से कोफिशिएंट किसका? कोफिशिएंट ऑफ x। x का जो यानी कि बीच वाली जो टर्म होती है इस क्वेश्चन की, उसका जो भी हमारे पास यहाँ पर कोफिशिएंट दिया हुआ हो, हमने उसको 2 से डिवाइड करवाना होगा, ठीक है। और उसका होल स्क्वायर हमने ऐड करना होगा, ठीक है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। कहाँ पर ऐड करना होगा? ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर हमने उसको ऐड करना होगा। किस तरह से मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखें, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x वो है हमारे पास 6, ठीक है। 6 आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक। अब हमने क्या करना है, इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ दोबारा यहाँ पर, कि ऐड हमने करवाना है। किसको करवाना है? कोफिशिएंट देखें हमारे पास 6 था, अपॉन में हमारे पास 2 है, और उसका भी कह रहा है होल स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा? देखें, 2 जब 6 से मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास क्या आ जाएगा? 3, यानी कि 3 का होल स्क्वायर। और 3 का होल स्क्वायर क्या होता है? वो होता है 9। इसका मतलब क्या हो गया? हमने ऐड करवाना है 9 को दोनों साइड पर, इक्वेशन की दोनों साइड पर। तो इक्वेशन को दोबारा हम उतार लेते हैं कि x² प्लस का 6x
बराबर है -k1 के। अब हम क्या कराते हैं, इसको ऐड करा लेते हैं दोनों साइड पर। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x² प्लस का 6x प्लस का 9 जो कि बराबर है -k1 और प्लस के 9 के। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा हमारे पास x² प्लस का 6x प्लस का 9 जो कि बराबर है किसके, 8 के। ठीक है, 9 में 7 चला जाएगा, हमारे पास यहाँ पर बच जाएगा 8। अब देखें हमने क्या करना है, अब ये एक फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है स्टूडेंट्स, देखें ये फार्मूला है a² प्लस 2ab प्लस b², ये वो फार्मूला है यहाँ पर। अब देखें स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं उसके नेक्स्ट रूल में। नेक्स्ट रूल हमारा क्या है, हमने ये जो आपको यहाँ पर इक्वेशन फ़िलहाल जो बन चुकी है, हमने इसको एक फार्मूले में बंद करना है। कौन से फार्मूले में बंद करना है, यहाँ पर लिखा हुआ मौजूद भी है और मैं लिख भी देता हूँ। a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस 2ab प्लस b² के। ठीक है, ये हमें अच्छे से मालूम है। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को इस शक्ल में लेकर आना है। ठीक है, हम क्या करते हैं, अब इसको इस शक्ल में लाते हैं। अब किस तरह से लिखेंगे, देखें हम यहाँ पर किस सूरत में लाना, हमने लाना है इसको a² प्लस का 2ab और प्लस के b² की शक्ल में, इक्वल के उस तरफ देखें हमारे पास क्या है, हमारे पास मौजूद है 8। ये हमें अच्छे से मालूम है। अब देखें यहाँ पर देखें a हमारे पास ये होगा, b हमारे पास ये लास्ट वाला नंबर होगा, ये हमें अच्छे से मालूम है। a हमारे पास क्या है, x, यानी कि हमारे पास x आ जाएगा वैसा का वैसा। b हमारे पास 9 है, अब 9 किस नंबर का स्क्वायर है, ये हमें मालूम है, ये है 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब यानी कि a हमारे पास x आया तो a इधर भी आएगा, b हमारे पास 3 आया, ये b इधर भी आएगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। ठीक, देखें अब देखें अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें आपस में, ये वही इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पर मौजूद है। देखें x² प्लस का 2 जब 3 से मल्टीप्लाई करेगा 6 आएगा, x वैसा का वैसा, यानी कि बन गया x² प्लस का 6x और प्लस का 3² यानी कि 9। ये रहा x² प्लस 6x प्लस का 9। यहाँ तक बात समझ में आ गई। देखें नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखें अब पहले हमने क्या किया, इसको लाए हम इस शक्ल में। अब हम क्या करेंगे, इसको इस शक्ल में लेकर आएंगे। ठीक है, इस शक्ल में लाएंगे, किस तरह से, देखें a प्लस बी होल स्क्वायर की शक्ल में, यानी कि हमें मालूम a क्या है हमारे पास, वो है x, प्लस b क्या है हमारे पास, वो है 3 और उसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर किसके है, ये है बराबर है 8 के। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखें हमने क्या करना है, अब हमने इस स्क्वायर को ख़त्म करना है। स्क्वायर किस तरह से ख़त्म होगा, क्या लिख देते हैं स्टूडेंट्स, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे क्या करेंगे, रूट ले लेंगे। x प्लस 3 का होल स्क्वायर और ये किसके अंदर है, ये है रूट के अंदर। ठीक है, बराबर किसके है, ये बराबर है 8 के। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखें हमने क्या करना है, अब देखें इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि रूट लेने का मकसद ये था, हमने स्क्वायर को ख़त्म करना था। अब हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3 किसके बराबर है, देखें 8 के हमने निकालने हैं फैक्टर्स। 8 के हम फैक्टर्स निकालेंगे, क्या होते हैं वो हमें मालूम है, 2 × 2 × 2, ये हमें मालूम है, ये फैक्टर्स होते हैं। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट में आते हैं, x प्लस 3 आएगा वैसा का वैसा इक्वल, ये हम यहाँ इसको एक मरतबा बाहर लिख देंगे। ठीक है, और जो एक अंदर रह चुका था वो अंदर ही रहेगा। एक बात और बता दूं हमारे पास, और हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर निशानी लगानी है प्लस की और माइनस की। ये इस तरह से ही किया जाता है, ये हमें अच्छे से मालूम है। अब देखें कि जब भी हमारे पास रेडिकल को ख़त्म किया जाता है तो जो हमारे पास क्या होता है, प्लस और माइनस की निशानी आ जाती है इस तरह से। कि देखें किसी भी कंडीशन में हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, हमने इसको अलग अलग करके लिखना होगा, यानी कि x प्लस 3 बराबर किसके है, 2 रेडिकल 2 के। ठीक है, और कोमा यहाँ पर लग जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 3 बराबर है किसके, माइनस के 2 रेडिकल 2 के। बात समझ में यकीनन आपको यहाँ तक आ गई होगी अच्छे से। अब हमने क्या करना है, देखें प्लस का 3 है, इक्वल के उस तरफ चला जाएगा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का 3। बाकी जो हमारे पास जो बच जाएगा वो हम उसको लिख देंगे तरतीब के साथ कि प्लस का 2 रेडिकल 2। ठीक, इस तरफ आ जाते हैं, x आ जाएगा वैसा का वैसा, ये प्लस का 3 है, इक्वल के उस तरफ जाएगा, माइनस का 3 बन जाएगा, यानी कि -3। बाकी क्या बचा, माइनस का 2 रेडिकल 2। तो स्टूडेंट्स इस तरह से देखें हमारे पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। यकीनन आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। मेरी पूरी कोशिश होती है स्टूडेंट्स कि अच्छे से अच्छे तरीके से आपको समझाया जाए। इस वजह से क्या होता है, हमारी वीडियोस जो है कुछ ज़्यादा लंबी हो जाती हैं, लेकिन क्या है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, आपको बड़ा फ़ायदा होगा। ठीक है, तो अब हमारा जो सॉल्यूशन सेट है हम उसको यहाँ पर लिख देते हैं कि सॉल्यूशन सेट जो है हमारा क्या आ गया, -3 और प्लस का 2 रेडिकल 2 और साथ में -3 और माइनस का 2 रेडिकल 2। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा इसका आंसर।
यकीनन बहुत अच्छे तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 मुकम्मल हो गया। अब हम आ जाते हैं इसके पार्ट नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। पार्ट नंबर 2 देखें, आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है। अब देखें, इस क्वेश्चन को इसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में नहीं दिया। हमने क्या करना है, पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में इसको लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको हम कहते हैं, मैंने आपको बताया था अभी किस तरह से होगा। देखें, ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3x जब x से मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास आएगा 3x²। यही 3x जब 2 से मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास आएगा 6x। 2 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 2x आएगा। 2 जब 2 से मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास आ जाएगा 4। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। इस तरफ आ जाते हैं, 6 माइनस आ जाएगा वैसा का वैसा। अब ये माइनस का 2 जब x से मल्टीप्लाई करेगा माइनस का 2x आएगा। यही माइनस का 2 जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास आएगा माइनस का 2। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, देखिए इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये बन जाएगा 3x² प्लस का 8x और प्लस का 4 बराबर किसके है, देखें 6 है माइनस का 2 है। 6 और माइनस का 2 यानी कि 6 में से 2 जाएगा हमारे पास 4 बच जाएगा और माइनस का 2x आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने देखें इन दोनों को उठाकर लाना है इक्वल के इस तरफ, क्योंकि वजह क्या है, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है जो कि फ़िलहाल अभी हमारे पास नहीं आई। 3x² और प्लस का 8x हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। ये प्लस का 4 इक्वल किस तरफ आएगा, माइनस का 4 बन जाएगा। ये माइनस का 2x इक्वल किस तरफ आएगा, ये बन जाएगा प्लस का 2x इक्वल किस तरफ आ जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 3x² आ जाएगा वैसा का वैसा। ये प्लस का 8x प्लस का 2x ये बन जाएगा प्लस का 10x। ठीक है, और ये प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, इक्वल किस तरफ आ जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, देखिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ आ चुकी है। ठीक है, अब देखें हमने क्या करना। रूल नंबर 1 आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था। हमने भी जो पिछले क्वेश्चन के स्टार्ट में मैंने बताया था कि देखें फ़िलहाल वो रूल हमारे पास नहीं है, लेकिन अब वो रूल आ चुका है। पहली टर्म का जो भी कोफिशिएंट है उसको हमने ख़त्म करना है। ख़त्म करने के लिए जाहिर सी बात है, अब ये 3 लिखा हुआ है तो मल्टीप्लाई कर रहा हमने क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। मैंने एक और बात भी आपको बताई थी कि हमने क्या करना होगा, पूरी की पूरी इक्वेशन को फिर उस हमने डिवाइड करवाना होगा। यूँ नहीं है कि सिर्फ एक ही टर्म को हम करवा दें। ठीक है, हमने यहाँ पर फिर क्या लिखना होगा, हम यहाँ लिखते हैं कि डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, क्योंकि 3 हमारा कोफिशिएंट है तो हमने क्या करना होगा, पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड करवाना होगा। अब देखें, हमने डिवाइड करवाना है 3 से पूरी दोनों साइड्स पे। किस तरह से देखें, इक्वेशन हमारे पास क्या थी, इक्वेशन थी हमारे पास 3x² प्लस का 10x जो कि बराबर है 0 के। अब हमने पूरी एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड करवाना है। किस तरह से हो जाएगी, ये इधर अपॉन में 3 इधर आ जाएगा, यहाँ पर भी 3 आएगा और इक्वल के इस तरफ भी 3 आएगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखें, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बच जाएगा x² और प्लस का 10x अपॉन में 3 जो कि बराबर किसको, 3 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो हम 3 जब 0 से डिवाइड करेगा हमें मालूम है हमारे पास 0 ही आना है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, हम आगे नेक्स्ट रूल में। नेक्स्ट रूल मैंने आपको बताया था, हमने ऐड करवाना होगा कोफिशिएंट ऑफ x के। अब साथ में कह रहा है अपॉन में 2 भी था। अब वजह देखें, ये हमारा कोफिशिएंट x का है 10/3। इस वजह से मैंने इसको अलग अलग करके लिख दिया ताकि आपके साथ आसानी हो जाए। देखें, कोफिशिएंट ऑफ x हमारे पास जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा, कोफिशिएंट ऑफ x क्या बन जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेगा वैसा का वैसा आ जाएगा, अपॉन में 2 है। देखो पिछले क्वेश्चन में मैंने किया था, यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ मैंने इसको अलग अलग करके लिख दिया और उसका होल स्क्वायर है दोनों साइड पर। देखें किस तरह से, मैं आपको बता देता हूँ। ये 1/2 आएगा हमारे पास वैसा का वैसा, मल्टीप्लाई कर रहा है किसके साथ, 10/3 के साथ। ये 10/3 इधर आ जाएगा हमारे पास, और इसका भी कह रहा है हमारे पास होल स्क्वायर है, यानी कि ये क्या बन जाएगा, 2 5 हो जाएगा 10। हमारे पास यहाँ क्या बच जाएगा, हमारे पास यहाँ बच जाएगा 5/3 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इस 5/3 होल स्क्वायर को दोनों साइड पर ऐड करवाना है। किसके, हमने इस इक्वेशन के दोनों साइड पर ऐड करवाना होगा। इक्वेशन हमारे पास है x² प्लस का 10x/3 प्लस 5/3 और इसका होल स्क्वायर बराबर है, इक्वल के उस तरफ क्या था हमारे पास, देखें 0 था तो 0 आ जाएगा वैसा का वैसा, प्लस यहाँ पर भी इक्वल किस तरफ आ जाएगा, 5/3 और इसका भी होल स्क्वायर। देखिए हालांकि हम 0 ना लगाएं तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन फ़िलहाल मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन में मौजूद था। मैंने आपको बताया था हमने अब इसको बंद करना है एक फार्मूले में। फार्मूला है a + b का होल स्क्वायर। किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है a² प्लस का 2ab और प्लस के b² के बराबर होता है। यानी कि हमने इसको बंद करना है फार्मूले में। किस तरह से, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ कि a² प्लस का 2ab
बी और प्लस का बी स्क्वायर बराबर किसके है, देखिए 0 और ये तो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा यहाँ पर, हमारे पास यहाँ पर बच जाएगा 5/3 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आ जाते हैं, ए हमारे पास देखिए क्या है, x है, वो मैंने आपको पहले ही बात समझाया था, ए इधर भी आएगा तो यहाँ पर भी आ जाएगा, बात ए की तो बात क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं बी पर, बी देखिए हमारे पास क्या है 5/3, हम यहाँ पर लिख देते हैं कि 5 है अपॉन में 3 है, और ये 5/3 यहाँ पर भी आ जाएगा हमारे पास, ये 5/3। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया था, हमने क्या करना होगा, इस फॉर्मूले को अब दोबारा इसमें बंद करना होगा, तो क्या बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर में, यानी कि a हमारे पास क्या है x है, प्लस आएगा वैसा का वैसा, b हमारे पास क्या है, b हमारे पास है 5/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बराबर किसके स्टूडेंट्स, ये बराबर है 5/3 के होल स्क्वायर के बराबर। यहाँ तक आपको बात समझ में अच्छे से आ गई होगी। अब देखिए हमने क्या करना है, नेक्स्ट रूल मैंने आपको बताया था, स्क्वायर को हमने ख़त्म करना है। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या करना होता है, हमने क्या करना होता है, रूट को पुट करना होता है दोनों साइड पर। हम यहाँ लिख देते हैं पुट रूट ऑन बोथ साइड, यानी कि क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x प्लस 5/3 का होल स्क्वायर, और इसके साथ भी हमारे पास क्या है, हमारे पास रूट मौजूद है, इक्वल किस तरफ भी देखें हमारे पास रूट है, और लेकिन साथ में क्या है, साथ में हमारे पास है 5/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखें दोनों स्क्वायर्स के साथ ये रूट कैंसिल हो जाएंगे। फ्रेंड्स यहाँ तक आपको बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब देखें हमने क्या करना है, अब हम ये जो लेफ्ट साइड है हमारी, इसको हम रिमूव करते हैं, क्योंकि हमारे कुछ स्टेप्स रह गए उनको हमने यहाँ पर क्वेश्चन को कम्प्लीट भी करना है। तो लेफ्ट साइड जो है मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, और मज़ीद हम इसको फिर फर्दर सॉल्व करते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा क्या होगा, देखें स्क्वायर तो कैंसिल हो गए थे, अब हमने क्या करना होगा, अब आ जाएगा x प्लस 5/3 बराबर किसके, मैंने आपको अभी समझाया था, इक्वल के इस तरफ वाली जो भी साइड होगी, जो भी हमारे पास रकम होगी, हमने क्या करना होगा, जब हम उसके रेडिकल को ख़त्म करेंगे, इक्वल के इस तरफ हम प्लस की भी निशानी लगाएंगे, माइनस की भी लगाएंगे, और जो भी हमारे पास बचेगा हम उसको लिख देंगे यहाँ पर, यानी कि ये इस कंडीशन में हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हमने देखें क्या करना है, इसको अलग अलग करके लिखना है कि x प्लस 5/3 ये बराबर है किसके, 5/3 के, यानी कि एक तरफ प्लस वाली लिख देंगे हम, एक तरफ माइनस वाली लिख देंगे कि x प्लस 5/3 ये बराबर है किसके, ये बराबर है माइनस के 5/3 के। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट स्टेप देखें क्या होगा, नेक्स्ट होगा इस प्लस के 5/3 को इक्वल के हम उस तरफ भेज देंगे, तो यहाँ पर 5/3 हमारे पास मौजूद था, ये प्लस का 5/3 यहाँ आ जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का 5/3। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, देखें ये प्लस का 5/3 माइनस का 5/3 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 0। नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पर क्या होगा, देखें ये बन जाएगा माइनस का 5/3 यहाँ पर मौजूद है, और ये प्लस का 5/3 आ जाएगा, ये भी बन जाएगा माइनस का 5/3। ठीक है भाई, यहाँ पर इसका एलसीएम निकल रहा है, तो हमने क्या करना होगा, इसका एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम किस तरह से निकलेगा स्टूडेंट्स, ये निकलेगा यहाँ पर नीचे आ जाएगा 3, और ऊपर वाली रकमें, क्योंकि ये नीचे वाली रकमें सेम है तो ऊपर वाली आ जाएंगी वैसी की वैसी, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास यहाँ पर ये बन जाएगा माइनस का 10/3। ठीक है, इस वजह से क्या हो गया, हमारे पास x की जो वैल्यू है वो यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक तो आ जाएगी हमारे पास 0, और दूसरी हमारे पास क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी माइनस का 10/3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से देखें हमारे पास x की वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। सॉल्यूशन सेट जो है हमारा, हम उसको लिख देते हैं कि हमारे पास एक तो आ जाएगा 0 और एक आ जाएगा माइनस का 10/3। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा इसका आंसर। यकीनन बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 मुकम्मल हो गया। अब हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। पार्ट नंबर 3 आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है। अब देखें इसके अंदर पहला रूल इसने फॉलो कर दिया है। इसने क्या किया, कांस्टेंट को इक्वल के उस तरफ भेज दिया। ठीक है, तो एक रूल इसने फॉलो कर दिया। नेक्स्ट रूल देखें इसने फॉलो नहीं किया, यानी कि नेक्स्ट रूल इसने हमें दिया है कि हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ एक कोफिशिएंट दे दिया, हमें मालूम है हमने वो ख़त्म करना है। अब ख़त्म कैसे करेंगे, हमने इसको डिवाइड करवाना होगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि डिवाइड हमने करवाना है किसके साथ, जाहिर सी बात है 3 के साथ ही करवाना है, डिवाइडिंग बाय 3। लेकिन हमने क्या करना होगा, ये सब करना होगा दोनों साइड पे, पूरी की पूरी इक्वेशन को हमने डिवाइड करवाना होगा। किस तरह से हो जाएगा ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 8x जो कि बराबर है माइनस के 1 के। अब अपॉन में हमने क्या करना होगा, देखें हमने पूरी इक्वेशन के साथ 3 लगा देना होगा इस तरीके से। ये हमने देखें लगा दिया है। अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास बचेगा माइनस का 8x/3 जो कि बराबर है माइनस के 1/3 के। नेक्स्ट रूल में आते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमने क्या करना होगा, ऐड करवाना होगा किसको, 1/2 जो कि मल्टीप्लाई करेगा
कोफिशेंट ऑफ एक्स के होल स्क्वायर के साथ, ठीक है। 1/2 इस वजह से लिखा है क्योंकि हमारे पास ये बीच वाली टर्म जो है आपको जो नज़र आ रही है अपॉन में, इस वजह से अलग अलग करके मैंने लिख दिया। देखें किस तरह से होगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/2 तो हमारे पास आएगा वैसा का वैसा, मल्टीप्लाई करेगा एक्स के कोफिशेंट के साथ। अब एक्स का कोफिशेंट आपको नज़र आ रहा है तो क्या स्टूडेंट्स, वो है 8/3, ठीक है। 8/3 और इसका भी कह रहा है होल स्क्वायर। अब इक्वल किस तरफ क्या बन जाएगा, 2 4 हमारे पास बन जाएगा 8, हमारे पास यहाँ आ जाएगा 4/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमने इस 4/3 के होल स्क्वायर को दोनों साइड पर प्लस करवाना है। देखें किस तरह से, इक्वेशन में मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस का 8x/3 और प्लस हमने करना है 4/3 के होल स्क्वायर को इक्वल के दोनों तरफ। देखें इक्वल किस तरह हमारे पास मौजूद है, माइनस का 1/3 और प्लस हमने साथ में करना होगा किसको, 4/3 के होल स्क्वायर को। अब देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में हम आ गए। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट रूल हम जानते हैं, इस फॉर्मूले में बंद करना है हमने। किसको, इस पहले हम लाएंगे इस शक्ल में। देखें किस में लिखना है हमने लिखना है a² माइनस का 2ab और प्लस का b²। वजह क्या है, देखें हमारे पास यहाँ पर माइनस की निशानी है, क्वेश्चन में माइनस आया था, इस वजह से यहाँ पर माइनस का फॉर्मूला लगेगा। बराबर में इक्वल किस तरह हमारे पास लिखा हुआ है, देखें माइनस का 1/3 लिखा हुआ है और प्लस का हमारे पास लिखा हुआ है 4/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब इसके हिसाब से देखें ए हमारे पास क्या बनेगा, ए हमारे पास एक्स बनेगा जो कि फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पर भी आ जाएगा। बी हमारे पास क्या बन रहा है, वो हमारे पास बन चुका है 4/3 का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हमारे पास मौजूद है 4/3, यानी कि बी हमारे पास 4/3 है तो हम उसको लिख देते हैं 4/3। देखें ये मैंने लिख दिया। अब हमने क्या किया, इस शक्ल में फॉर्मूले को ला चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, दोबारा इसको इस शक्ल में लेकर आ जाएंगे, यानी कि a माइनस बी की होल स्क्वायर में a हमारे पास क्या है, x है, माइनस क्या आ जाएगा और b हमारे पास है 4/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से ही हो जाएगा। बराबर में इक्वल के उस तरफ देखेंगे, इसको हम कर लेते हैं यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे पास बन जाएगा माइनस का 1/3 और प्लस का 4 का स्क्वायर हमें मालूम है होता है 16 और अपॉन में 3 का स्क्वायर होता है 9। इस तरीके से देखें हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या करना होगा, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये तो फिलहाल हमारे पास आएगी बेसिक एक्स माइनस का 4/3 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पर देखें एलसीएम हमने निकालना है। एलसीएम किस तरह से निकलेगा, देखें एक मैंने तरीका आपको बताया था क्रॉस वाला, ठीक है, जिसमें क्रॉस के हिसाब से कि यहाँ वाली रकम यहाँ से मल्टीप्लाई करें, यहाँ वाली यहाँ से। एक तरीका मैंने आपको ये भी सिखाया था। दूसरा तरीका देखें वही जो हमारा पुराना तरीका हमें सिखाया जाता है। हमने क्या करना है, पहले एल लेना एलसीएम। 3 और 9 का एलसीएम हमें मालूम है 9 ही आना है। नीचे वाली रकम से हमने मालूम है हम डिवाइड करते हैं। 3 जब 9 से डिवाइड करें, अच्छा ऊपर वाली रकम फिलहाल हम लिखते हैं वैसी की वैसी और उसके साथ लगा देते हैं मल्टीप्लाई, ठीक। 3 जब 9 से डिवाइड करेगा हमें मालूम है 3 आना है, ठीक है। ऊपर से प्लस आ जाएगा वैसा का वैसा, ऊपर से 16 और उसके साथ हम लगा देंगे मल्टीप्लाई, ठीक। 9 को 9 से डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 1, ठीक है भाई। तो आगे आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में, एक्स माइनस का 4/3 और इसका होल स्क्वायर, ये बराबर किसके है, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे पास यहाँ बन जाएगा माइनस का 3 और प्लस का 16, 1 से मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास 16 आएगा, अपॉन में हमारे पास आ जाएगा 9। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, x माइनस का 4/3 है, इसका होल स्क्वायर है, बराबर क्या है 16 में से 3 चला जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 13, अपॉन में हमारे पास मौजूद है 9, ठीक है। अब देखें हमने क्या करना है, स्क्वायर आपको नज़र आ रहा है, इस स्क्वायर को हमने ख़त्म करना होगा। ख़त्म करने के लिए हमने क्या करना होगा स्टूडेंट्स, हम यहाँ लिख देते हैं कि टेकिंग रूट या फिर रेडिकल ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर हम रेडिकल ले लेंगे, रूट को ले लेंगे और हमने इस स्क्वायर को कैंसिल करना होगा। तो स्टूडेंट्स ये जो लेफ़्ट साइड है हमारी, अब मैं क्या करता हूँ उसको यहाँ पर रिमूव करता हूँ और जो है यहाँ पर मज़ीद इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स मैं इसको रूट के अंदर लिख चुका हूँ, दोनों साइड्स को रूट में मैंने लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, इस स्क्वायर से देखें ये रेडिकल कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा x माइनस का 4/3 बराबर किसके है। अब देखें इसको हमने कैंसिल करना है, कैंसिल किस तरह से होगा, 13 तो हमें मालूम है हो ही नहीं सकता, वो तो आएगा वैसा का वैसा। 9 हमें मालूम है 9 हो जाएगा, 9 किस नंबर का स्क्वायर है, वो है 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 के रेडिकल से बाहर आ जाएगा। ऊपर हमारे पास मौजूद रहेगा 13 वैसा का वैसा, क्योंकि ये रेडिकल से निकल नहीं सकता। बाकी हमने क्या करना होगा, इक्वल के इस तरफ प्लस और माइनस की निशानी लगानी है, मैंने आपको पहले भी समझाया था। अब हमने नेक्स्ट स्टेप करना है, हमने इसको लिखना है अलग अलग करके। किस तरह से होगा देखें, x माइनस का 4/3 बराबर किसके है, ये बराबर है 13/3 के और 13 पर हमारे पास है रेडिकल, ठीक है। और इक्वल के इस तरफ हमारे पास क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बन जाएगा x माइनस का
4/3 जो कि बराबर है माइनस के रेडिकल में 13 और 3 के। ठीक है, इस तरह से देखें ये हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हमारा ये माइनस का 4/3 है, इक्वल के हम इस तरफ भेज देंगे। ये हमारे पास बन जाएगा x इज़ इक्वल टू रेडिकल 13/3 और प्लस का 4/3 इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, x इज़ इक्वल टू माइनस का रेडिकल में हमारे पास है 13 अपॉन में हमारे पास 3 है और ये माइनस का 4/3 है, इक्वल किस तरफ बन जाएगा, ये बन जाएगा आकर 4/3। यहाँ तक आपको बात अच्छे से समझ में आ गई यकीनन होगी। यहाँ पर देखें आपको एलसीएम निकलता हुआ नज़र आ रहा होगा, तो एलसीएम इसका क्या बन जाएगा, नीचे वाली रकमें एक जैसी हैं तो 3 आएगा वैसा का वैसा, ऊपर से हमारे पास जो भी रकम बचेगी वो उसको हम लिख देंगे वैसी की वैसी के रेडिकल 13 और प्लस का 4 और यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा। यहाँ पर इसका भी हमने एलसीएम निकालना है, 3 आ जाएगा और ऊपर वाली रकमें वैसी की वैसी आ जाएंगी कि माइनस रेडिकल में 13 और प्लस का 4। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से देखें हमारे पास ये जो है इसकी वैल्यूज़ यहाँ पर आ जाएंगी। x की वैल्यूज़ हमारे पास यकीनन आ गई बहुत अच्छे तरीके से। अब हमने क्या करना है, जस्ट सॉल्यूशन सेट इसका लिखना होगा। हम इसको तरतीब के साथ लिख देते हैं। सबसे पहले हम लिख देते हैं इसको कि 4 और प्लस का रेडिकल 13 है और अपॉन में इसके क्या है, अपॉन में इसके 3 है और इक्वल के इस तरफ क्या है हमारे पास 4 जो है इधर आ जाएगा वैसा का वैसा, माइनस का रेडिकल 13 है और अपॉन में हमारे पास 3 है और यहाँ पर ये ब्रैकेट हो जाएगा बंद। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमारा ये आंसर जो है यहाँ पर आ गया। यकीनन बहुत अच्छे तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए मैंने इसको तरतीब से लिख दिया है क्योंकि हमारे पास जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो आपने रेडिकल को बाद में लिखना होगा और ये जो हमारे पास जो भी यहाँ पर कांस्टेंट हो उसको हमने पहले लिखना होगा और हमारी बुक में भी हमारा आंसर बिल्कुल इसी तरह से दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 मुकम्मल हो गया। अब हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 4 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। क्वेश्चन देखें आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है। हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लेकर आना है। देखें किस तरह से वो देखें ये माइनस का 10x है, हम इसको इक्वल किस तरफ ले आते हैं क्योंकि इस कांस्टेंट को तो हमने रखना है इक्वल के यहाँ पर है। ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बन जाएगा 24x² माइनस का 10x है, इक्वल किस तरफ आगे बन जाएगा प्लस का 10x बराबर किसके है, ये बराबर है 21 के। देखें इस तरीके से हमारी इक्वेशन आ गई है। देखें ये चाहता तो इस तरह से भी क्वेश्चन दे सकता था, लेकिन क्या जाहिर सी बात है सारे क्वेश्चंस एक जैसे नहीं होते, अलग अलग कंडीशंस में हमें वो देगा। नेक्स्ट रूल हमें देखें हमें मालूम है क्या करना है, हमें इस कोफिशिएंट को ख़त्म करना है। तो कोफिशिएंट के ख़त्म करने के लिए क्या करना होगा, हमने इसको डिवाइड करवाना होगा, डिवाइडिंग बाय 24। जाहिर सी बात है 24 से मल्टीप्लाई कराना होगा, डिवाइड कराना होगा, लेकिन दोनों साइड्स पर। ठीक है ना, दोनों साइड्स पर। ये क्या बन जाएगा, इक्वेशन दोबारा उतार लेते हैं कि 24x² प्लस का 10x बराबर किसके है 21 के, और ये पूरी इक्वेशन डिवाइड हो जाएगी 24 के साथ इस तरीके से। ठीक है, यकीनन समझ में आपको आ गया होगा। अब देखें 24 से 24 कैंसिल हुआ, हमारे पास आ जाएगा x²। ठीक है, और यहाँ पर देखें ये भी कुछ ना कुछ कैंसिल हो रहा है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। बचेगा क्या हमारे पास बच जाएगा 5x और अपॉन में हमारे पास आएगा 12। ठीक है, इक्वल किस तरफ आ जाए, ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये हमारे पास बन रहा है 3 7 जा 21 और 3 8 जा 24, यानी कि यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 7 अपॉन में 8। इस तरह से हमारे पास देखें यहाँ तक कंडीशन आ गई है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, हमने ऐड करवाना होगा। किसको ऐड करवाना होगा, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ कि 1/2 को हमने मल्टीप्लाई करवाना होगा x के कोफिशिएंट के साथ। x का कोफिशिएंट क्या है देखें, वो है 5 अपॉन में 12। ठीक है, बल्कि मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ कि मल्टीप्लाई हमने कराना होगा कोफिशिएंट ऑफ x के और उसके भी होल स्क्वायर के। ठीक है, इस तरह से मैं लिख रहा हूँ। तो अब हम यहाँ पर इसको कुछ सिंप्लीफाई करते हैं कि 1/2 है, मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ, ये करेगा 5/12 के होल स्क्वायर के साथ। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये क्या बनेगा, यहीं पर मैं इसको लिख देता हूँ, कट रहा तो ये है नहीं, तो हमारे पास 5 आ जाएगा अपॉन में 24 आ जाएगा और इसका भी होल स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि हमने इस 5/24 के होल स्क्वायर को इस इक्वेशन की दोनों साइड पर ऐड करवाना होगा। अब देखें स्टूडेंट्स 5/24 को मैंने इक्वल की दोनों तरफ लिख दिया है, ऐड करके प्लस की निशानी लगा के। अब देखें हमने क्या करना है, हमने फार्मूला लगाना है। यहाँ पर आपको प्लस नज़र आ रहा होगा, इसका मतलब क्या होगा, हमने यहाँ फार्मूला लगाना है a + b
होल स्क्वायर वाला, याद होगा आपको क्या फार्मूला है, वो है ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, यानी कि ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर बराबर किसके हैं। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमारे पास यहाँ है 7/8 और प्लस में 5 का स्क्वायर हमें मालूम है क्या होता है, वो होता है 25 और अपॉन में 24 का स्क्वायर हमें मालूम है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, वो होता है 576। ठीक, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। इसको हम लिख लेते हैं किस तरह से, देखें ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास होता है x, इधर भी x है यहाँ पर भी x है, यानी कि a इधर भी आ गया इधर भी आ गया। अब आ जाते हैं b पर, b हमें उसने खुद ने बता दिया वो है 5/24, यहाँ पर भी हम लिख देंगे 5/24। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, इस फार्मूले को दोबारा हमने इसमें बंद कर देना है, यानी कि इस कंडीशन को दोबारा हम इस कंडीशन में लाएंगे किस तरह से, a प्लस b यानी कि x प्लस 5/24 के होल स्क्वायर में, यानी कि इस पूरे फार्मूले को देखें मैंने इसमें बंद कर दिया। इक्वल किस तरफ देखें, हमने क्या करना है, हमने इसका निकालना होगा एलसीएम। एलसीएम निकालने के दो तरीके मैंने आपको सिखाए थे, एक होता है क्रॉस वाला, एक होता है दूसरा। ठीक है, सिंपल। पिछले क्वेश्चन में हमने सिंपल वाला किया था, हम क्या करते हैं इसमें क्रॉस वाला कर लेते हैं। देखें नीचे वाली रकमें आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 8 जब 576 से मल्टीप्लाई होगा हमारे पास देखें क्या आना है, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 4628। ठीक है, 4628 हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इस रकम को हमने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, यानी कि 576 मल्टीप्लाई करें 7 के साथ। 576 को हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बल्कि हम यहाँ लिख भी देते हैं इस तरह से, एक इससे भले और बढ़ जाए हमारा कि 7 मल्टीप्लाई करें 576 के साथ, ऊपर से प्लस उतर जाए, और 8 मल्टीप्लाई करें 25 के साथ, यानी कि इस तरह से हो जाए, यानी कि 25 मल्टीप्लाई करें 8 के साथ। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, x प्लस का 5/24 इसका होल स्क्वायर बराबर है, देखें 7 जब 576 से मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 4032, ये हमारे पास आ जाएगा, प्लस 25 जब 8 से मल्टीप्लाई करेगा, ये तो हमें मालूम है हमारे पास आ जाएगा 200, और अपॉन में हमारे पास क्या मौजूद था, हमारे पास मौजूद था 4628, और इनको हम जब प्लस कर देंगे देखें हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर 4628 तो वैसा का वैसा मौजूद है, ऊपर हमारे पास 4032 है, यहाँ पे 200 है, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास बन जाएगा 4232। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में अच्छे से आ गई होगी। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, x प्लस का 5/24 और इसका होल स्क्वायर बराबर किसके है, हमारे पास आ गया यहाँ पर 4232 है और यहाँ पे 4628 है। तो हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखें आपको क्या करना होगा, इसको 2 से काटेंगे, जहाँ तक ये कटेगा हमने इसको काटना है। बहरहाल मैं इसको सॉल्व कर चुका हूँ, तो जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है तो हमारे पास जो लास्ट स्टेप इसका जो बचा, यानी कि जिससे आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सका, वो था 529 और अपॉन में हमारे पास बच गया था 576। ठीक है, इस तरह से ये कंडीशन मेरे पास आ गई थी। देखिए हमने क्या करना होगा स्टूडेंट्स, अब हमने इसका स्क्वायर ख़त्म करना होगा। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमें मालूम है हम क्या करते हैं, हम जो है हमने पुट करना होता है अंडर रूट को दोनों साइड्स पर। तो हम क्या करते हैं, हमारी जो लेफ़्ट साइड है हम इसको रिमूव करते हैं और यहाँ पर रूट को पुट करते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, मैं इसको रूट के अंदर लिख चुका हूँ। अब हमने क्या करना है, देखें इस स्क्वायर से ये तो रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बच जाएगा x प्लस 5/24 बराबर किसके है, देखें ऊपर हमारे पास है 529, नीचे हमारे पास है 576। अब ऊपर 529 है, नीचे 576 है। अब हमें मालूम है 529 ये किसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर है 23 का। तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से लिख देते हैं, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ इसको कि ये 23 का स्क्वायर है, और 576 किसका स्क्वायर है स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर है 24 का। ठीक है, यानी कि जो हमने इसका जो कंप्लीट स्क्वायर मालूम करते हैं रेडिकल ख़त्म करने के लिए, तो 23 का स्क्वायर 529 है, 24 का स्क्वायर 576 है। ठीक है, तो ये हमारा रूट इससे कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस की निशानी आ जाएगी वैसी की वैसी जो हमने लगानी होती है। अब हमने इसको अलग अलग करके लिखना है, जो मैंने आपको तरीका सिखाया था। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बन जाएगा x प्लस का 5/24 बराबर किसके है, ये बराबर है 23/24 के, और इक्वल किस तरफ यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा x प्लस में 5/24, ये बराबर है माइनस के 23/24 के। ठीक है, सिंप्लीफाई इसको मज़ीद करते हैं, ये हमारे पास बन जाएगा प्लस का 5/24 इक्वल के उस तरफ भेज देते हैं, ये बन जाएगा 23/24, ये इक्वल के उस तरफ जाके बन जाएगा माइनस का 5/24। ठीक है,
इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम हमारा निकलेगा 24, ऊपर वाली रकमें आ जाएंगी वैसी की वैसी, यानी कि 23 माइनस का 5, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू 23 में से 5 चला जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 18 और अपॉन में नीचे हमारे पास आ जाएगा 24, और हम आ जाते हैं इक्वल की इस तरफ। थोड़ा सा इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू माइनस का 23 अपॉन में 24, ये आ जाएगा वैसा का वैसा, ये प्लस वाली रकम है, इक्वल किस तरफ आ जाएगी स्टूडेंट्स, ये भी बन जाएगी माइनस का 5 अपॉन में 24। तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू एलसीएम इसका भी निकलेगा 24, तो बचेगा क्या, माइनस का 23 और माइनस का 5, तो ये बनेगा क्या, ये बन जाएगा स्टूडेंट्स माइनस का 28 और अपॉन में 24। तो स्टूडेंट्स देखें इस तरीके से जो है हमारा ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। 2 स्टेप इसके रह गए। अब हम क्या करते हैं, इसको जो राइट साइड है हमारी, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर इसको सॉल्व करके जस्ट इसका आंसर जो है हम वो निकाल लेते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स ये यहाँ पर हो रहा है, ये कट रहा है यहाँ पर, x इज इक्वल टू 18/24 है, तो ये कट रहा है, क्या बन जाएगा, देखें 6 3 सा हो जाएगा 18, 6 4 सा हो जाएगा 24, यानी कि इधर आ जाएगा हमारे पास 3, इधर आ जाएगा हमारे पास 4, इक्वल किस तरफ आ जाए, यहाँ पर देखें हमारे पास क्या बन रहा है, x इज इक्वल टू ये बन रहा है हमारे पास 4 6 24 और 4 7 28, यानी कि ये बन रहा है हमारे पास माइनस का 7 अपॉन में 6, ठीक है। दोनों आपके पास वैल्यूज़ अच्छे से आ चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, अब हम जैसे इसको इस तरह से लिख देते हैं, जो सॉल्यूशन सेट बनाकर हम इसको लिखते थे, एक तो हम इसको लिख देंगे इस तरह से, ठीक, इस तरह से हम यहाँ पर लिख देंगे। दूसरा हम यहाँ इसको क्या करते हैं, सॉल्यूशन सेट में लिख देते हैं कि हमारा सॉल्यूशन सेट क्या आ गया, वो हमारे पास आ गया 3 अपॉन में 4 और साथ में माइनस का 7 अपॉन में 6। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा इसका आंसर। यकीनन बहुत अच्छे तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 भी मुकम्मल हो गया। अब हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 5 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। पार्ट नंबर 5 देखें आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है। अब देखें सिंप्लीफाई नहीं किया हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी अभी नहीं आई है। हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब किस तरह से करेंगे, देखें 2 जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास आएगा 2x स्क्वायर, ये 2 माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करेगा माइनस का 6 बन जाएगा, ये माइनस का 3x है, ये तो ब्रैकेट इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वैसा का वैसा आ जाएगा। इक्वल किस तरह देखें, यहाँ पर बन जाएगा 2x और प्लस का यहाँ बनेगा 6, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, इसको इक्वल किस तरफ ले आते हैं सबको, यहाँ पर बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 6 माइनस का 3x और ये प्लस का 2x है, इक्वल किस तरफ आ जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। और ये जो प्लस का 6 है हम इसको भी इक्वल किस तरफ ले आते हैं, ये बन जाएगा माइनस का 6 जो कि बराबर है 0 के। यहाँ तक बात समझ में आपको आ गई होगी। अब हमने क्या करना है, देखें x स्क्वायर वाली रकम को सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले कि 2x स्क्वायर और साथ में फिर आएगी x की रकम, यानी कि माइनस का 3x माइनस का 2x, ये बन जाएगा माइनस का 5x और ये माइनस का 6 है, माइनस का 6 है, ये बन जाएगा माइनस का 12 जो कि बराबर है 0 के, ठीक है। अब देखें, अब आइए हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी 2x स्क्वायर माइनस का 5x, ये माइनस का 12 है, इक्वल के उस तरफ हम भेज देते हैं। एक रूल तो ये था इसका। अब नेक्स्ट रूल इसका क्या है, x स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट हो हमने उसको ख़त्म करना होता है, ये आपको याद होगा अच्छे तरीके से। अब हम देखें किस तरह से इसको करेंगे। हम इसको 2 से डिवाइड कराएंगे। हम यहाँ लिख के देते हैं कि डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर हम डिवाइड करते हैं। किस तरह से देखें, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 5x और बराबर है 12 के। डिवाइड करते हैं हम इसको 2 के साथ, ठीक है। 2 के साथ डिवाइड होगी तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 5x अपॉन 2 तो रहेगा वैसा का वैसा, ये 2 12 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 6। अब स्टूडेंट्स हम आ गए नेक्स्ट रूल में। नेक्स्ट देखें हमने क्या करना होता है, x के कोफिशिएंट वाला मामला आपको याद होगा। हमने क्या करना होता है, हमने ऐड करवाना होता है किसको, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ब्रैकेट में कि 1/2 होता है, वो मल्टीप्लाई करता है x के कोफिशिएंट के साथ, यानी कि यहाँ लिख देता हूँ मैं कोफिशिएंट ऑफ x लेकिन उसका भी होल स्क्वायर, ठीक है। ये बनेगा क्या, 1/2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई किसके साथ करेगा, x का कोफिशिएंट देखें हमारे पास है 5/2 और जो है उसका भी होल स्क्वायर, तो ये बनेगा क्या, तो देखें स्टूडेंट्स ये कट रहा है नहीं, तो ये बनेगा क्या स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा हमारे पास 5/4 और उसका भी होल स्क्वायर, ये आपके पास आ गया है। अब हमने क्या करना है, ये जो 5/4 है हमने इसको इस इक्वेशन जो आपको सामने यहाँ पर नज़र आ रही है इसमें दोनों साइड्स पर हमने इसको ऐड करवाना होगा। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ ऑन बोथ साइड्स, यानी कि दोनों साइड्स पर हमने इसको ऐड करवाना है।
अब देखिए स्टूडेंट, इस तरीके से हमने ये काम यहाँ पे करना होगा दोनों साइड पे। अब देखें आपको माइनस नज़र आ रहा है, हमने यहाँ पर लगाना है माइनस का फॉर्मूला। ये भी रूल आपको याद होगा कि ए माइनस बी होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस के। बी स्क्वायर के बराबर होता है, हमें अच्छे से मालूम है। तो ये क्या बन जाएगा, हमें यहाँ लिख भी देते हैं कि ए स्क्वायर माइनस का 2a और जो है यहाँ पर आ जाएगा b प्लस का बी स्क्वायर बराबर किसके 6 आएगा वैसा का वैसा। 5 का स्क्वायर हमें मालूम है 25 होता है और 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक, तो इसमें यहाँ पर इसको लिख भी देते हैं। ए हमारे पास मौजूद होता है x, हर क्वेश्चन में इधर भी आ जाएगा x। बी हमारे पास क्या है, वो है 5/4। यहाँ पर भी हम लिख देते हैं कि 5/4। अब देखें हमने इसको कन्वर्ट करना आता है इसमें, यानी कि ये बन जाएगा x माइनस का 5/4 का होल स्क्वायर, जो कि बराबर किसके, यहाँ पर आपको 6 दिया हुआ है, प्लस का 25 है, अपॉन में 16 है। हमने क्या करना होगा, इसका निकालना होगा एलसीएम। एलसीएम देखें किस तरह से निकलेगा। यहाँ पर जो 16 है ये इसको हम लिख देंगे वैसा का वैसा। 16 मल्टीप्लाई करेगा 6 के साथ, तो 16 को हम यहाँ लिख भी देते हैं कि 16 मल्टीप्लाई करेगा 6 के साथ। और यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर 1 है, 1 मल्टीप्लाई करेगा 25 के साथ, तो 25 आएगा वैसा का वैसा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x माइनस का 5/4 होल स्क्वायर बराबर है 16 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 96 आ जाएगा, और प्लस का 25 मौजूद है, अपॉन में हमारे पास मौजूद है 16। तो स्टूडेंट्स ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें। अब हम यहाँ तक आपको बात समझ में अच्छे से आ गई होगी। अब हम आते हैं जो लेफ़्ट साइड हमारी है, इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं और बाकी के जो स्टेप्स हमारे रहते हैं हम उनको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट्स देखें, इसको मैंने यहाँ पर मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिख दिया है कि 96 में 25 प्लस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 121। अब देखें इसको हमने ख़त्म करना है स्क्वायर को, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि पुट रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे हम ले लेंगे रूट। हमारे पास यहाँ क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 5 अपॉन में 4 है, इस पर होल स्क्वायर है, और ये सब हमारे पास है रेडिकल में। ठीक है, बराबर हमारे पास यहाँ मौजूद है 121 अपॉन में मौजूद है 16, और ये भी बराबर है रेडिकल में, ये और ये है रेडिकल में। ठीक है, देखें इस स्क्वायर से ये रेडिकल कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, x माइनस का 5/4 बच जाएगा। इक्वल किस तरफ देखें, 121 किसका स्क्वायर है हमें मालूम है। देखें सबसे पहले तो प्लस और माइनस की निशानी लगा दें, ये स्क्वायर है 11 का। ठीक है, और अपॉन में 16 है, ये तो हमें मालूम है 11 किसका स्क्वायर होता है 4 का। अपॉन में 16 है, ये हमें मालूम है किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 4 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट स्टेप हम जानते हैं अच्छे से, हमने इसको अलग अलग करके लिखना है कि x माइनस 5 अपॉन में 4 बराबर है 11/4 के, और x माइनस 5 अपॉन में 4 ये बराबर है माइनस के 11/4 के। इस तरीके से नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इक्वल किस तरफ लिख देते हैं इसको, ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 11/4 और प्लस का 5/4। ठीक है, क्योंकि माइनस का 5/4 था, इक्वल के उस तरफ चला जाएगा। यहाँ हमारे पास क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस का 11/4 है, ये माइनस का 5/4 इक्वल के उस तरफ चला जाएगा, ये बन जाएगा प्लस का 5/4। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब हम क्या करते हैं, राइट साइड पे आ जाते हैं, इसको इस साइड को हम रिमूव करते हैं और जो 2 से 3 स्टेप जो हमारे रह गए उसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, राइट साइड पे हम आ गए। हमने क्या करना होगा, इसके एलसीएम निकालना है, दोनों के एलसीएम निकलेंगे किस तरीके से, देखें x इज इक्वल टू, नीचे एक जैसी रकमें है तो नीचे एक जैसी रकमें, तो ऊपर वाली रकमें भी वैसी की वैसी आ जाएंगी, यानी कि 11 प्लस का 5 आ जाएगा वैसा का वैसा। इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। 11 में 5 प्लस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 16, अपॉन में हमारे पास है 4, तो x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, 4 1 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा हो जाएगा हमारे पास 16। इसका मतलब क्या होगा, x की वैल्यू एक वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। दूसरा हमारे पास है वो भी इस तरह से ही सॉल्व होगा, x इज इक्वल टू, और जो है एलसीएम इसका निकलेगा तो हमारे पास ये आ जाएगा एलसीएम 4 ही निकलेगा, और ऊपर हमारे पास क्या आएगा माइनस का 11 और प्लस का 5। अब देखें हमारे पास क्या होगा, x इज इक्वल टू, यहाँ पर ये 11 है, यहाँ पे प्लस का 5 है, ये हमारे पास बन जाएगा माइनस का 6, अपॉन में हमारे पास मौजूद है 4। तो स्टूडेंट्स ये क्या बन जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, यानी कि हमारे पास आ जाएगा माइनस का 3/2। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास इस x की भी वैल्यू आ गई। तो सॉल्यूशन सेट हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन सेट हमारा हो जाएगा 4 और साथ में माइनस का 3/2।
तो स्टूडेंट्स इस तरीके से देखें हमारा ये आ गया आंसर। यकीनन ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारी इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5 भी मुकम्मल हो गया। अब हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में, यानी कि पार्ट नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 6 में स्टूडेंट्स हम आ गए। पार्ट नंबर 6 देखें आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है। जल्दी से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पहला स्टेप हमें मालूम है क्या होगा, 2x² प्लस का 4x, ये माइनस का 1 है, इसको हमने भेजना होगा इक्वल की उस तरफ। ठीक है, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या, हमने इस कोफिशिएंट को ख़त्म करना है। हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर हम डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमने 2 को ख़त्म करना है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2x² प्लस का 4x और इज इक्वल टू 1। इसको हमने डिवाइड करना है 2 के साथ, ये भी 2 के साथ और ये भी 2 के साथ। 2 से कैंसिल होगा, बचेगा क्या, x² प्लस 2 इस 2 से 4 से कैंसिल होएगा, हमारे पास आ जाएगा 2x बराबर हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, बराबर हमारे पास बच जाएगा 1/2। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा, अगला स्टेप हमारा होगा हमने ऐड करवाना होगा किसको, 1/2 को। ठीक है, जो कि मल्टीप्लाई करेगा कोफिशिएंट ऑफ x के होल स्क्वायर के साथ। ठीक है, यानी कि हमने क्या करना होगा, 1/2 को मल्टीप्लाई कराना। देखें x का कोफिशिएंट क्या है, 2 और इसका भी होल स्क्वायर, यानी कि 2 से कैंसिल होगा, बचेगा 1। तो 1 का होल स्क्वायर हमें मालूम है क्या होगा, इसको हमने ऐसे का ऐसा ही लिखना होगा। और देखें हमने क्या करना होगा, यहाँ पर लिखना होगा ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमने इसको दोनों साइड पर ऐड करवाना है। इक्वेशन हमारे पास मौजूद है, ये रही। हम इसको लिख देते हैं कि x² प्लस का 2x और इसमें हमने प्लस क्या करना है, 1 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर जो कि बराबर किसके है, 1/2 के, और इसका भी साथ में आ जाएगा 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, फार्मूला आपको बना हुआ नज़र आ रहा होगा स्टूडेंट्स, तो फार्मूला हम यहाँ लिख भी देते हैं कि हमें मालूम है कि a प्लस का b होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस का 2ab और प्लस का b²। तो हमने इसको इस फार्मूले में बंद करना है कि a² प्लस का 2ab और प्लस का b²। ठीक, बराबर किसके बराबर, देखें ये हमें मालूम है, ऊपर है 1/2 और प्लस 1 का होल स्क्वायर हमें मालूम है 1 ही होता है। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, a की जगह आ जाएगी a की वैल्यू यानी कि x, इधर भी आ जाएगी a की वैल्यू, बाकी क्या बचा b हमारे पास है 1, इधर भी आ जाएगा 1 और यहाँ पर भी आ जाएगा। और अब हमने क्या करना है, इस कंडीशन में ला चुके हैं, इससे कन्वर्ट करना है दोबारा इसमें, यानी कि हमारे पास यहाँ बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर जो कि बराबर किसके है, ये हमारे पास एलसीएम यानी कर रहा है, यहाँ पर आ जाएगा 2 और ये जब इधर कुछ नहीं है नीचे 1 है, 1 जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास 1 आएगा, 2 जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास 2 आएगा। तो ये बनेगा क्या, ये बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर होता है 3/2 के। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब रूट हम स्क्वायर हमने ख़त्म करना है, उसके लिए हमने क्या करना होता है, हमने यहाँ पर पुट करना होता है रूट को, लेकिन दोनों साइड्स पे। ठीक है, पुट रूट ऑन बोथ साइड्स हो जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर और इसका भी रूट बराबर किसके है, 3/2 के और इसका भी रूट। ठीक है, तो देखें स्क्वायर से हो जाएगा रूट कैंसिल। अब देखें स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, यहाँ पर तो देखें स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बच गया x प्लस का 1। ठीक है, इक्वल देखें किसके, हमारे पास है रेडिकल में 3/2। ठीक है, अब रेडिकल में 3/2 लिखा हुआ है, अब हमें नज़र आ रहा है ये 3 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, ना 2 किसी का स्क्वायर है, यानी कि ये ना 3 हमारा रेडिकल से बाहर आ सकता है, ना 2 रेडिकल से बाहर आ सकता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैथमेटिक्स का रूल है कि अपॉन में कभी भी रेडिकल नहीं आना चाहिए। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये दोनों पर है ना रूट, हम क्या करते हैं इसको अलग अलग लिख देते हैं, इसको मैंने ऐसे लिख दिया और इसको मैंने ऐसे लिख दिया, बात तो एक ही है, फ़र्क तो नहीं पड़ा कोई। अब देखें एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बात अलग करने का मकसद ये आपको ये चीज़ दिखानी थी कि मैथमेटिक्स में अपॉन में कभी भी रूट नहीं आता। देखें पिछले जो हमने 5 क्वेश्चन जो किए, इसी क्वेश्चन के 5 पार्ट हमने किए, आपने नोट किया होगा राइट साइड पर क्या होता था, या तो नीचे वाली रकम से रूट ख़त्म हो जाता था या ऊपर वाली नीचे वाली दोनों से ही रूट ख़त्म हो जाता था, ऐसा ही है। तो ये मैथ्स का रूल है कि नीचे कभी भी रूट नहीं आना चाहिए। अब देखें इसके लिए हमने क्या करना होगा, ना 3 किसी का कंप्लीट स्क्वायर, ना 2 किसी का स्क्वायर,
तो अब हमने यहाँ पर करनी होगी रेशनलाइजेशन। अब आपके जहन में होगा रेशनलाइजेशन होती क्या है, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। यहाँ तक तो देखें क्लियर हो गया। अब आते हैं इस तरफ, देखें x+1 हमारे पास मौजूद रहेगा, इक्वल के इस तरफ देखें हमारे पास क्या है, रेडिकल में 3 है, अपॉन में रेडिकल में 2 है। ठीक, ये इसका मैंने यहाँ पर लिख दिया है। रेशनलाइजेशन क्या होती है, नीचे जब हमारे पास रूट आ जाए, ऐसा नंबर आ जाए कि रूट हमारा ख़त्म नहीं हो पा रहा, अब हमने क्या करनी होगी रेशनलाइजेशन। उसमें हमने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करवाना होता है और साथ में डिवाइड भी करवाना होता है इसी के साथ। यानी कि रेडिकल 2 है, इसी को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी करा देंगे, डिवाइड भी करा देंगे। ये होती है रेशनलाइजेशन। ठीक है, बात समझ में आ गई, पीछे हम पढ़ के आ चुके हैं। देखें क्या होगा, x+1 आ जाएगा वैसा का वैसा, ये रेडिकल 3 है, रेडिकल 2 से मल्टीप्लाई करेगा, क्या आएगा हमारे पास आ जाएगा रेडिकल में 6। ठीक है, आ जाएगा, अपॉन में आ जाते हैं, रेडिकल 2 है, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का पेयर बन जाएगा। जब दोनों का पेयर बनेगा तो एक मरतबा बाहर आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, नीचे 2 आ जाएगा। इसका मतलब देखें क्या हुआ, हमारा यहाँ पर एक क्लियर हो चुका है, बात आपको समझ में आ गई है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, हमने यहाँ पर निशानी फिर भी लगानी होगी प्लस और माइनस की, क्योंकि ये किसी भी कंडीशन में हो सकता है। ठीक, ये इसका रूल है। अब आगे आ जाएंगे अगले स्टेप में, अलग अलग करके हम लिख देंगे कि x+1 बराबर है रेडिकल में 6 अपॉन में 2 के, और यहाँ पर भी लिख देंगे कि x+1 बराबर है माइनस में रेडिकल 6 है अपॉन में 2 है। इस तरह से आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट स्टेप देखें क्या है, x इज इक्वल टू रेडिकल में 6 है अपॉन में 2 है, ये प्लस का 1, इक्वल किस तरफ आके क्या बनेगा, ये बन जाएगा माइनस का 1। ठीक है, इधर भी यही होगा, x इज इक्वल टू माइनस में रेडिकल 6 है अपॉन में 2 है, ये प्लस का 1 है, इक्वल किस तरफ आके क्या बनेगा स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा हमारे पास माइनस का 1। तो अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एलसीएम निकलता हुआ नजर आ रहा है दोनों साइड्स पर। ठीक है, अब हमने निकालना है इसका एलसीएम। हम क्या करते हैं, ये राइट साइड है हमारी, इसको रिमूव करते हैं, 2 से 3 स्टेप हमारे रह गए और उनको जल्दी से सॉल्व करते हैं। अब देखें हमने निकालना है इसका एलसीएम, देखें किस तरह से बनेगा। नीचे हमारे पास 2 है, तो नीचे तो 2 आ जाएगा हमारे पास वैसा का वैसा। ठीक, 2 मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ और यहाँ वाली रकम मल्टीप्लाई करेगी इसके साथ, तो नीचे कुछ भी नहीं है, हमारे पास 1 है। 1 जब रेडिकल 6 से मल्टीप्लाई करेगा, रेडिकल 6 ही आना है। ठीक है, ये 2 माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेगा, हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। और इक्वल किस तरफ आ जाते हैं, x इज इक्वल टू, देखें यहाँ पर भी एलसीएम निकलेगा, एलसीएम आना है 2, यहाँ कुछ नहीं है समझे, 1 है। 1 जब माइनस के रेडिकल 6 से मल्टीप्लाई करेगा, हमारे पास आएगा रेडिकल माइनस में रेडिकल का 6। ठीक है, 2 जब -1 से मल्टीप्लाई करेगा, हमारे पास आएगा माइनस का 2। दोनों चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, अब देखें हमने क्या करना है, आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हमने इसको लिखना है तरतीब के साथ। मैंने आपको बताया था रेडिकल हमेशा बाद में आता है, इस तरह की नंबर्स आ जाए वो पहले लिखने होते हैं। तो क्या बन जाएंगे हमारे पास, ये बन जाएंगे माइनस का 2, और ये कुछ नहीं है यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पे प्लस है रेडिकल का 6 अपॉन में 2। ठीक है, इस तरफ क्या बनेगा, x इज इक्वल टू माइनस का 2, और ये साथ में देखें माइनस का रेडिकल 6 और साथ में अपॉन में 2। तो स्टूडेंट्स इस तरह से जो है हमारे जो इसके आंसर आ जाएंगे, यकीनन बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। तो हम यहाँ लिख भी देते हैं कि हमारा सॉल्यूशन सेट क्या आ गया। हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस का 2 और प्लस में रेडिकल 6 अपॉन में 2, और माइनस का 2 माइनस में रेडिकल 6 अपॉन में 2। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा इसका आंसर। यकीनन बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मेरी पूरी कोशिश होती है स्टूडेंट्स कि अच्छे से अच्छे तरीके से समझाया जाए, इसी वजह से वीडियोस कुछ ज़्यादा लंबी हो जाती हैं। लेकिन क्या होता है, बात आपको समझ में आनी चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे मिलता है, जिसकी वजह से मुझे भी खुशी होती है कि बच्चों को हमारी जो वीडियोस हैं, हमारी मेहनत जो है पसंद आ रही है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप लाजमी इसको लाइक किया करें, कमेंट भी किया करें, ताकि हमें भी पता चले। और जिस शहर से आप ताल्लुक़ रखते हैं, अपने शहर के नाम के साथ आप कमेंट किया करें, ताकि हमें पता चले कि किस किस शहर से हमारे स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आज की हमारी इस वीडियो का इख्तिताम होता है। अब हमारी मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।